में अनुरोध करूंगा, हमारे बीच में डीडीएजी सर श्री राजेश कुमार जी उपस्थित हैं। सर आपसे अनुरोध है कि कृपया यहाँ पधारें और उपस्थित किसान बंधुओं के विभिन्न समस्याओं को रेखांकित करते हुए अपना उद्बोधन रखने का कष्ट करें। श्री राजेश कुमार सर। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मंच पर उपस्थित माननीय विधायक जी, सांसद प्रतिनिधि महोदय और हमारे मुख्य विकास अधिकारी महोदय और हमारे विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी और अन्नदाता किसान भाइयों और माताएं और बहनें, बहुत देर से आप लोग इस गोष्ठी में उपस्थित हैं और अच्छी बातों को सुना आप लोगों ने। और टेक्निकल सेशन हमारा 11 बजे से ही चल रहा है, जिसमें आप लोगों ने धैर्यपूर्वक सब सुना है। आप लोग अभी मुख्य अतिथि महोदय कुछ ही देर में आने वाले हैं, तब तक मैं कुछ अपने विभाग की संचालित योजनाओं के बारे में आप लोगों को बता दूं। हमारे विभाग में सबसे महत्वपूर्ण योजना एक चलती है यंत्रीकरण की, जिसमें हम लोग छोटे यंत्र से लेकर के बड़े यंत्रों तक जो है छूट पर देते हैं। तो हमारे विभाग में यह जो पराली प्रबंधन के भी यंत्र हैं, छोटे यंत्र हैं, बड़े यंत्र हैं, सारे यंत्रों पर हम लोग छूट देते हैं। तो हमारे यहाँ यंत्रीकरण की बहुत बड़ी योजना है। जो भी किसान भाई इसको लाभ लेना चाहते हैं, इस महीने में 15 अक्टूबर से टोकन सिस्टम शुरू हुआ है। हमारे यहाँ जो भी चीज अनुदान पर मिलता है उसके लिए आपको टोकन सिस्टम है, टोकन निकालना पड़ता है और लॉटरी से चयन होता है। चयन करके हम अनुदान देते हैं। हमारे यहाँ अनुदान 50% से लेकर के और 80% तक अनुदान है। तो हमारे यहाँ इस समय बड़े छोटे यंत्र से लेकर बड़े यंत्रों तक का टोकन ओपन हो गया है और आप लोग अपने मोबाइल से भी और सहज जन सेवा केंद्र के माध्यम से अपना टोकन जो है उसको निकाल सकते हैं और यंत्रों पर लाभ ले सकते हैं। टोकन ओपन है 15 अक्टूबर से लेकर के 29 अक्टूबर तक। तो आप लोग नोट कर लें, अगर जिनको भी ट्रैक्टर, थ्रेसर, रोटावेटर, मल्चर, जो भी यंत्र है, रोटावेटर, जितने भी यंत्र हैं छोटे से लेकर बड़े तक अगर लेना चाहते हैं तो 29 तारीख तक जो है अपना टोकन निकाल सकते हैं। उसकी विधि क्या है? आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए कृषि विभाग में, हमारे विभाग में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर जो भी ये जो किसान सम्मान निधि 2000 रुपए जो हम लोग देते हैं विभाग से मिलता है, या जो भी पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में आपको 2000 मिलता है, वो सभी लोग रजिस्टर्ड हैं। अगर जो आयकर वाले हैं, नौकरी वाले हैं, इस तरह से रजिस्टर्ड नहीं है तो वो भी किसान है तो ले सकते हैं, लेकिन उसको जो है अपना उन लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए और एक मोबाइल नंबर जो आधार से जुड़ा हुआ हो और आधार कार्ड, ये लेकर के अपने मोबाइल से या सहज जन सेवा केंद्र से आप टोकन की बुकिंग कर सकते हैं। हमारे यहाँ यंत्रीकरण में सिंगल यंत्र जो भी आप चाहें, खेती किसानी की जो भी यंत्र सिंगल है, चाहे रोटावेटर हो या थ्रेसर हो, मल्चर हो या लेजर लेबरर हो या दाल मिल हो, राइस मिल हो, जितने हैं कृषि विभाग संबंधी बहुत यंत्र हैं। आप उन पर टोकन निकालेंगे तो आपको 50% छूट मिलेगा। कुछ बड़े यंत्रों पर भी छूट मिलता है, जैसे ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर अकेले नहीं मिलता है, हमारे यहाँ ट्रैक्टर के साथ और भी यंत्र लेने होते हैं। उस योजना का नाम है कस्टम हायरिंग। एक योजना है कस्टम हायरिंग, एक योजना है कस्टम हायरिंग हब और एक फार्मेसी बैंक। ये 3 योजना में हम ट्रैक्टर सहित यंत्रों को देते हैं। बाकी में तो आप सिंगल लेंगे 50% छूट मिलेगा, लेकिन इनके साथ आपको ग्रुप में कई यंत्र, ट्रैक्टर के साथ ट्रैक्टर से चलने वाले कई यंत्र लेने पड़ेंगे, तो उन पर सब्सिडी आपको मिलती है। तो इसमें ट्रैक्टर में हमारा छोटा योजना है कस्टम हायरिंग। कस्टम हायरिंग में आप ट्रैक्टर और उसके साथ 2 यंत्र, 1 या 2 यंत्र लेंगे, आपका बिल 10 लाख तक होना चाहिए। कस्टम हायरिंग में आप टोकन निकालेंगे, आपको 5000 रुपया टोकन मनी के रूप में जमा करना पड़ेगा। टोकन बुक होगा, उसके बाद जिलाधिकारी महोदय के अध्यक्षता में ई-लॉटरी होगा। ई-लॉटरी में आपका चयन हो जाएगा। चयन होने के बाद आप योजना लाभ के पात्र हैं, आप लाभ पा जाएंगे। उसमें क्या है, कस्टम हायरिंग में क्या है, आपको एक ट्रैक्टर अनिवार्य लेना है और ट्रैक्टर के साथ आप 1-2 यंत्र लेंगे, यानी आपका कुल बजट जो है, जो बिल है, वो 10 लाख का होना चाहिए। 10 लाख से कम का नहीं होना चाहिए, 10 लाख से ऊपर। आप 10 से 11, 12 कितना हो जाए, लेकिन आप 10 लाख से कम नहीं होगा, उस पर आपको 4 लाख छूट मिलेगा।
कस्टम हायरिंग में आपको 4 लाख 10 लाख तक का यंत्र लेंगे 4 लाख छूट मिलेगा। एक योजना है कस्टम हायरिंग हब। कस्टम हायरिंग हब योजना में भी आपको ट्रैक्टर लेना है और बाकी यंत्र लेना है। कुल मिलाकर आपको 24 लाख का यंत्र लेना है, जिसमें 12 से 16 लाख तक आपको सब्सिडी के रूप में छूट दी जाएगी। एक योजना हमारे यहाँ फार्मेसी बैंक की योजना है। फार्मेसी बैंक में क्या है, पहले इंडिविजुअली कोई किसान ले सकता था, लेकिन अब सरकार की पॉलिसी आ गई, नियम आ गया कि एक या तो एफपीओ या तो समूह में रजिस्टर्ड है। एफपीओ के समूह वाले वो लोग ले सकते हैं, या आप कोई रजिस्टर्ड समूह बनाए हैं वो लोग ले सकते हैं। इसमें आपको 15 लाख तक का यंत्र लेना है, 12 लाख आपको सब्सिडी के रूप में दी जाएगी। तो हमारे यहाँ यंत्रीकरण में बहुत छूट है। सुपर सीट जो भी यंत्र लेंगे सब सिंगल यंत्र लेंगे 50%, बाकी ग्रुप में लेंगे उसमें अलग अलग छूट है। एक योजना हमारे यहाँ यंत्रीकरण की है। और योजना हमारे एक चलती है पीएम कुसुम योजना। पीएम कुसुम योजना में क्या है कि हम लोग सोलर पंप देते हैं सिंचाई के लिए। इस समय डीजल महंगा है, बिजली समय से नहीं आती है, तो सरकार की एक व्यवस्था है, हम लोग पीएम कुसुम योजना है, उसमें हम लोग सोलर पंप वितरित करते हैं। उसमें क्या है, लक्ष्य आता है आप जो है 2 HP 3 HP 5 HP जो भी बुकिंग करेंगे, हमारे यहाँ जो भी है सब ऑनलाइन है बुकिंग, उसको उसी तरह से करना पड़ेगा, चाहे मोबाइल से कराएं चाहे CSC केंद्र से कराएं, जाकर आपको बुकिंग करना पड़ेगा। बुकिंग करेंगे वही सिस्टम है, टोकन मनी के रूप में आपको 5000 रुपये देना पड़ेगा। बुकिंग करके आप जो है बुकिंग करके आप उसको बुकिंग कर लेंगे, आपके पास पोर्टल पर वो आपका नाम आ जाएगा। हमारे यहाँ से जेई होते हैं, जेई जाकर उसमें